नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे डबल निगम डबल घमासान की। जी हां, क्योंकि पहले चरण का चुनाव तो कल संपन्न हो गया, लेकिन अब दूसरे चरण का घमासान होगा 1 नवंबर को। जयपुर ग्रेटर निगम, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 5:30 बजे यानी करीब आधे घंटे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। दोनों ही दलों ने चुनावी मैदान में ताल ठोक रखी है। कई सीटों पर आरएलपी ने भी प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, तो कुछ सीटों पर मुकाबला सीधा निर्दलीय प्रत्याशी से होगा। 29 अक्टूबर को पहले चरण का चुनाव हो चुका है और अब दूसरे चरण में 1 नवंबर को मतदान होगा। 3 नवंबर को रिजल्ट आएंगे और इसके बाद 4 नवंबर को महापौर के लिए लोक सूचना जारी होगी। 10 नवंबर मेयर के लिए वोटिंग और काउंटिंग होगी, तो वहीं 11 नवंबर को उप महापौर का चुनाव होगा। जी हाँ, तो बेहद महत्वपूर्ण दिन है और लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई और लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ हर दिन मौजूद हैं, ताकि वो जनता की बात आप तक भी पहुंचा सके और आप भी समझ पाए कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। तो जयपुर से हमारे सहयोगी नरेश शर्मा, जोधपुर से शिव प्रकाश पुरोहित और कोटा से भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले जोधपुर से शिव प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव प्रकाश, पहले चरण का चुनाव तो हो गया, हालांकि जो वोटिंग परसेंटेज था वो भी संतोषजनक हम कह सकते हैं, हालांकि बहुत बेहतर नहीं था जितनी उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि सुबह जबरदस्त भीड़ थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे भीड़ छट गई। लेकिन अब जब 1 नवंबर को चुनाव होगा, किस तरीके से वहां पर तैयारियां और जनता का मूड क्या है? जी, निश्चित रूप से जोधपुर नगर निगम उत्तर के लिए जिस तरह से कल मतदान की प्रक्रिया हुई थी, हालांकि यह मतदान प्रक्रिया कई मायनों में काफ़ी बेहतर रही। पिछली बार जब नगर निगम के चुनाव हुए थे तो ना तो कोरोना का संक्रमण था और ना ही 2 नगर निगम थे। इस बार 2 नगर निगम थे, कोरोना का संक्रमण था, लेकिन फिर भी लगभग 63% मतदान हुआ, तो काफ़ी बेहतर मतदान था। इसी तरह का उत्साह इस बार नगर निगम दक्षिण के मतदाताओं में भी नजर आ रहा है। हमारे साथ जो है कुछ वार्ड के जो नागरिक मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। हम वार्ड नंबर 63 में जो जोधपुर नगर निगम दक्षिण का है, उनसे बात करेंगे कि आपके वार्ड की किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरह का आपका जो पार्षद है वो होना चाहिए। पार्षद सर्वप्रथम नागरिक जैसे अपन जो कह रहे हैं, नागरिक यहाँ का खुद का होना चाहिए और कड़ी से कड़ी जोड़नी है। और दूसरा, वार्ड में ऐसी स्थिति है कि जो हमारे पास क्या गवर्नमेंट क्वार्टर खूब है, जो सरकारी कर्मचारी जो अपना जो सरकार की सेवा कर रहे हैं, उनके खुद के कर्मचारी बहुत बड़ी परेशानी है। आप भी है, आप बताए, पिछली बार जब कोई भी पार्षद रहा हो उसने आपके साथ कई वादे किए होंगे, कितने वादे पूरे? मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ पार्षद ने कोई वादे पूरे किए होंगे, क्योंकि अभी तक सड़कें टूटी हुई है, सब रोड लाइटें बहुत कम आ रही है और हाँ गटर सिविल लाइन की हमेशा परेशानी रहती है यहाँ पे। आप जो है जहाँ कई उम्मीदवार आए होंगे, कई दावे वादे किए हैं, आप जब मतदान करने जाएंगे तो आपके दिमाग में किस तरह का रहेगा? हमारे दिमाग में रहेगा कि ऐसा प्रतिनिधि चुने जो वार्ड की समस्या को संपूर्ण करे, जैसे सड़क है, गटर लाइन सिविल लाइन की है, लाइट की है, जो पार्षद हर नागरिक से कंधा मिलाकर जोड़कर इस देश की सेवा करे और इस वार्ड को आगे बढ़ाए और इस वार्ड में जो समस्या है उसकी निदान करें, वही प्रतिनिधि हम चुनने की कोशिश करेंगे। आपने पिछली बार भी मतदान किया था, इस बार 2 नगर निगम में क्या मानना है, वार्ड का विकास बेहतर होगा? और पिछली बार जब आपके पार्षद जो थे, कितनी आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं? आज तक तो कोई उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है। ये चुनावी वादे हैं, चुनावी वादे करके जाते हैं, वापस नहीं आते हैं, वोट लेने के बाद भी नहीं आते हैं। और ये सिविल लाइन वगैरह सारी है, एनी टाइम काम डिस्टर्ब रहता है और सारे वार्डवासी परेशान हैं। आप भी वार्ड के नागरिक हैं, तो आखिर समाधान कहाँ होगा? आप वोट देते हैं, कभी किसी पार्टी को, कभी किसी पार्टी को वोट बनता है, लेकिन इसका समाधान कैसे होगा? आप क्या मानते हैं? हम इस बार जो अंकिता सिंह परिहार जी ने आपको ये बताया कि ये समाधान किस तरह से होगा, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? पढ़ा लिखा शिक्षित पार्षद हो, जो हमारी समस्या समझे और वो उसको सॉल्व करे। देखिए, लोगों का मानना है कि पढ़ा लिखा हो, वो स्थानीय हो, यहाँ की समस्याओं को जानता हो,
तो कहीं न कहीं मतदाता इस बार जागरूक है। तो निश्चित रूप से जो प्रत्याशी है उनको कहीं न कहीं इस बार जो है कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि मतदाता को इस बार बेवकूफ बनाना बिल्कुल। और आसान नहीं है। देखिए शिव प्रकाश, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जब आप अपने मत का प्रयोग करें तो काफी सोच समझ कर करें, क्योंकि यही एकमात्र मौका होता है जब आप अपने लिए अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं जो आपकी समस्याओं को धरातल पर लाकर उसका उपाय बताते हैं और उस समस्या से आपको निकालने का मादा रखते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सही प्रत्याशी ढूंढना ही पड़ेगा। लगातार बने रहिए आप हमारे साथ। हमारे सहयोगी कोटा से भंवर एस चारण भी लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। भंवर, फ्रॉम डे वन आप लगातार वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लगातार आपकी नजर बनी हुई है। जनता के मन में आखिर क्या है? अब कुछ देर का समय है, जो प्रचार और प्रसार का वक्त है वो खत्म हो रहा है प्रत्याशियों के लिए। ऐसे में प्रत्याशियों ने पूरी मेहनत की है और क्या जो जनता है उनके मन तक पहुंच पाई है प्रत्याशियों की बात? देखिए, कोटा में 2 नगर निगम है। उत्तर नगर निगम के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और 1 नवंबर को कोटा दक्षिण नगर निगम के लिए वोटिंग होनी है। और कोटा दक्षिण नगर निगम कोटा का सबसे बड़ा नगर निगम है। यहाँ मतदाताओं की जो तादाद है वो भी 3.5 लाख से अधिक हैं और यहाँ वार्ड्स की तादाद भी 80 से अधिक है। 289 कुल मिलाकर के प्रत्याशी है जो कि चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। और मतदान की तैयारियों को लेकर के आज मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में ट्रेनिंग मतदान कर्मियों को दी गई है। प्रोजेक्टर पर उनको सारी बारीकियाँ जो मतदान प्रक्रिया की होती है उसके बारे में बताया गया है। लेकिन क्या कुछ सोचता है कोटा का वोटर कोटा दक्षिण के मतदान से पहले, ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। और मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे आपकी बात कराने की कोशिश करते हैं। उत्तर नगर निगम में वोटिंग हो चुकी है, दक्षिण में आप वोट करने वाले हैं 1 नवंबर को, तो क्या मुद्दे हैं आपके शहर के? हमारे एक जो यहाँ पर पार्किंग की ज़रूरत है और थोड़ी बहुत सफाई वफाई हो जाए विषय में। स्मार्ट सिटी बनाने का बहुत पुराना वादा था कोटा से, बन रहा है क्या कोटा स्मार्ट सिटी? बन रहा है साहब, काम चल रहा है अभी। हाँ, सब जगह काम चल रहा है। यहाँ पर जगह जगह पुलिया बन रही है, रोड बन रहे हैं, नालियाँ बन रही है, सब हो रहा है। पुलिया, रोड, नालियाँ बन रही है, तो क्या लगता है नया कोटा खड़ा हो रहा है क्या? होने की उम्मीद है, अभी हुआ नहीं, होने वाला है। हाँ, तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कोटा का? सबसे बड़ा मुद्दा है कि नालियों की सफाई, ये रोड पे गड्ढे हो रहे हैं, इनको भरा जाए। और गरीबों को जो अनाज के लिए कर रहे हैं, तो जो बड़े बड़े आदमी है उनको तो मिल रहा है, गरीबों को नहीं मिल रहा, ये बात है साहब। क्या लगता है आपको, कोटा दक्षिण ऐसा इलाका है जिसके बारे में कहा जाता है कि कोचिंग का कोर एरिया है, तो वहाँ के इशू क्या कोटा उत्तर से हटके हैं? निश्चित रूप से कोटा की इकोनॉमी कोचिंग पर ही टिकी हुई है और सरकार को चाहिए कोचिंग जल्द से जल्द चलाए, जिससे लोकल लोगों को रोज़गार मिल सके। हॉस्टल में जो आने वाली समस्या है उनका जल्दी से जल्द निवारण करें, जिससे कोटा के लोगों को राहत मिले। और निश्चित रूप से जिस वजह से कोटा के सब तरफ कार्य चल रहा है, जो यूआईटी और निगम वगैरह कार्य करवा रही है, उसमें कुछ सफाई वगैरह की दिक्कत आ रही है। ओम एनक्लेव है, उधर 1200 टेलीफोन कट चुके हैं पिछले 2 महीने से, वहाँ टेलीफोन चालू नहीं हुए हैं, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। इस तरह हॉस्टल्स की तादाद यहाँ हज़ारों में है, तो हॉस्टल्स क्या चाहते हैं? हॉस्टल मालिकों की क्या कोई मांग है इन चुनावों में? हॉस्टल वालों की यह है कि जो हमारे कचरा उठाने की समस्या है और भी नालियों की समस्या है, पानी की समस्या है, कई जगह पानी की सप्लाई नहीं है, वो इस चुनाव में ज़रूर उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई ना कोई सॉल्यूशन सरकार लेके आएगी। तो कोटा शहर क्या सोचता है, कोटा दक्षिण क्या सोचता है? वोटिंग का दिन नज़दीक आ गया है जी। एक तो सबसे बड़ी बात है कि बिजली का बिल से आम आदमी सभी त्रस्त हैं। मतलब पहला बिल भरते नहीं है और दूसरा बिल फिर तुरंत आ जाता है। पहले स्थायी शुल्क जो है 2 महीने में एक बार लगता था, अब हर महीने कोटा वासियों को इसको चुकाना पड़ रहा है। तो सरकार को निश्चित तौर पर जो KEDL है उनसे मिलकर इस स्थायी शुल्क को कम करवाना चाहिए, ताकि धंधे पानी जो पहले ही इतने कम हो रहे हैं, मार्जिन्स पहले इतने घट गए हैं, ऊपर से गवर्नमेंट ने बिजली का एक ये जो कहना चाहिए प्रसाद दे रखा है कोटा वासियों को, तो इससे इस नासूर से मैं आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से बहुत रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको कम किया जाए, ताकि हमारे जैसे जो ईमानदारी से जो बिजली का बिल भुगतान कर रहे हैं उनको राहत मिले। देखिए, बिजली का बिल मुद्दा है। चाचा, वोट करने का समय आ गया है, तो क्या सोचा है, किस आधार पे वोट करेंगे, कैसा पार्षद चुनने की तैयारी है? भाई बहुत ज़्यादा बिल आ रहा तो उसका तो समाधान तो निकालना पड़ेगा ना, ये बहुत ज़्यादा लोग परेशान है। हर आदमी, गरीब आदमी बिल आ रहा है, डबल बिल आ रहा है, हर चीज़ आ रहा है, फिर उसको लिए बहुत हर आदमी परेशान हो रहा है।
देखिए कोटा की जो बिजली वितरण व्यवस्था है वो एक प्राइवेट कंपनी संभालती है और इस निजी बिजली कंपनी का यहाँ होना कोटा में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर उभरा है। और साथ में कोटा दक्षिण जो नगर निगम है वहाँ पर कोचिंग का बहुत बड़ा कोर एरिया है, तो कोचिंग को लेकर के भी बहुत सारी मांगे हैं और खासकर मांग ये है कि ऐसा जनप्रतिनिधि चुनेंगे जो इस बात की कोशिशें करे कि जो ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस बंद है उन्हें दोबारा से शुरू कराया जाए। बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि कोटा अपने आप में जो मानचित्र पर है उससे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई और कहीं ना कहीं ऐसा ही मेयर चाहिए जो कि कोटा को और ज्यादा महत्वपूर्ण, जो जिस तरफ बढ़ रहा है कोटा उसको और ज्यादा सबल बना सके। लगातार बने रहिए आप हमारे साथ। शिव प्रकाश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। शिव प्रकाश, देखिए जो प्रत्याशी होते हैं वो तमाम दावे करते हैं, तमाम वादे करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि आखिर जनता के बीच में वो मैसेज पहुंच कितना रहा है, क्योंकि जनता सब कुछ देखती है और सब कुछ समझती है। 5 साल का वक्त बहुत ज्यादा होता है, अगर इस 5 साल में भी आप काम ना करके जो दूसरी पार्टी है उसकी चीजों को गिनाएंगे कि उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, तो चीजें बहुत नेगेटिव जाती है। बात अगर जोधपुर की करें, जो बाकी के वार्ड है उनके लिए सबसे बड़े मुद्दे क्या होंगे और क्या जनता इस बात से इत्तेफाक रखती है कि जो दावे किए जा रहे हैं वो यथार्थ के धरातल को भी प्राप्त करेंगे आने वाले समय में? चलिए शिव प्रकाश के पास लगातार हम जाएंगे। भंवर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। भंवर, देखिए जो सवाल था कि बात अगर कोटा की जाए, कोटा में बहुत सारी संभावनाएं हैं भंवर, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि उस पर वर्कआउट भी बहुत ज्यादा हुआ है, कई दिग्गजों ने वहां पर अपनी तमाम कोशिशें की कि वार्ड बने, दावे जरूर किए जा रहे चाहे बीजेपी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से, लेकिन बात यह है कि जनता के बीच पहुंचकर उस दावों को हकीकत में कौन बदलने का मादा रखता है? देखिए कुछ और युवा मेरे साथ हैं, मैं उनकी प्रतिक्रिया भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, इसके बाद मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। नगर निगम कोटा दक्षिण का चुनाव आ गया है, मतदान आप करने जा रहे हैं, तो कैसा पार्षद इस बार चुनने का मूड है, क्या मुद्दे हैं आपके शहर के? मुद्दे क्या है, एक तो ये नल की समस्या है, बिजली की समस्या है, रोड की समस्या है, सफाई नहीं होती टाइम पे, कोई पार्टी किसी सब से ही है, दोनों एक जैसे ही है, एक चोर एक माँ चोर है, ऐसे सही है। तो लेकिन अब चुनना तो इनमें से ही पड़ेगा, तो फिर देंगे किसी को, दोनों नहीं देंगे, नोटा को देंगे वोट, कोई पसंद नहीं है, सभी देख लिए बार बार, ये तो दोनों ऐसे ही है, अभी कोई ऑप्शन नहीं है इनका दोनों का। चलिए तो आप देखिए कोटा में नोटा के भी दावेदार मिल रहे हैं, ऐसे लोग भी मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम तो किसी को नहीं चुनेंगे, हमारा वोट तो नोटा में जाएगा। देखिए कोटा को लेकर के खास बात यह है कि कोटा दक्षिण जो विधानसभा इलाका है, जो करीब कोटा दक्षिण निगम, वापस आपके पास आते और लगातार नजर बनी हुई इस खबर पर, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएं कि लगातार हम बात कर रहे हैं डबल निगम चुनाव की, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 1 नवंबर को जो बाकी 3 निगम है उस पर चुनाव होने हैं और चुनाव का प्रचार का जो शोर है वो अब बस कुछ देर में खत्म हो जाएगा। लगातार शिव प्रकाश और लगातार भंवर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जोधपुर से और कोटा से। शिव प्रकाश, देखिए हम बात ये कर रहे थे कि 5 साल का वक्त काफी होता है तस्वीर बदलने के लिए और उस तस्वीर को बदलकर वोट मांगने के लिए। कितनी तस्वीर बदली और आखिर किस विश्वास के साथ वो प्रत्याशी वापस आ रहे हैं मैदान में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी निश्चित रूप से 5 साल का समय है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है अगर कोई तस्वीर उसकी बदलना चाहे तो। हालांकि इस बार जिस तरह से नगर निगम 2 हो गए हैं, वार्डों का नया सीमांकन हो गया है, तो जो पिछले पार्षद थे उन्होंने अपना या तो क्षेत्र बदल लिया या उनका वार्ड आरक्षित हो गया, तो उनसे अब ज़्यादा जो है हम पूछ नहीं सकते। नए प्रत्याशी नए चेहरे मैदान में हैं, लेकिन इस बार जो दोनों ही सीट महापौर की, चाहे नगर निगम उत्तर हो चाहे नगर निगम दक्षिण, महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो हमारे साथ एक महिला मतदाता भी, हम उनसे बात करेंगे। क्या मानते हैं महिला जब काम करेगी, क्योंकि एक यहाँ सीट पर महिला होगी, तो क्या मानते हैं किस बेहतर तरीके से काम हो पाएगा? नमस्कार। जिस तरीके से महिला अपने घर को अच्छे से संभालती है, तो उसी तरीके से मेरा मानना है कि महिलाओं को मौका देना चाहिए कि वो आगे आए और अपने वार्ड को भी अच्छे से संभालें, क्योंकि एक महिला अपने घर को एक महल की तरह रखती है, तो वो वार्ड को भी अच्छे से रख सकती है। आज वार्ड में हम देख रहे हैं कि सीवरेज लाइन ब्लॉक है और रोडें टूटी हुई हैं, लाइट्स अच्छी नहीं है, सफाई नहीं है, तो महिला को एक मौका देना चाहिए इस वार्ड को देखने के लिए। महिला के लिए आरक्षित होगी सीट। खैर आप भी पिछली बार भी आए होंगे प्रत्याशी, इस बार जब आप मतदान करने जाएंगे आपने क्या माइंड सेट किया है और किस तरह के प्रत्याशी को आप इस बार चुनेंगे? मातृशक्ति को मैं नमस्ते करता हूं, और जैसे भी कोई महिला आ रही है तो वार्ड में महिला अच्छा ही काम करेगी, ऐसा मेरा सोचना है। आपका क्या मानना है, क्या बड़ी समस्या इस वार्ड की जिसका समाधान होना आवश्यक है, जो पिछले लंबे समय से नहीं हुआ?
मेरा ये मानना है कि इस वार्ड के अंदर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए पहले तो, और यहाँ पे कुछ मेरा एक फ्री वाईफाई जोन अगर हो जाए तो गरीब बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा हो सकता है। वाईफाई बहुत बड़ा एक कदम हो सकता है। आपका क्या मानना है, और क्या सुविधा यहाँ वार्ड में जो बेसिक सुविधा है वो पूरी होनी चाहिए? मैं वार्ड नंबर 63 से ये जो सौंदर्यीकरण की बात अभी कही थी उस पर फोकस करना चाहूँगा। यहाँ जो पार्क बहुत हैं लेकिन पार्कों की स्थिति जर्जर है, तो यहाँ साफ सफाई और पार्कों के डेवलपमेंट के लिए कार्य होगा तो बहुत अच्छा, ये विजन बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, बहुत अच्छी सोच है मतदाताओं की। पार्कों का विकास होना चाहिए, सीवरेज सिस्टम सुधरना चाहिए, वाईफाई की भी सुविधा की बात कही गई है। तो कहीं ना कहीं इस बार मतदाता जो है पूरी जागरूक होकर मतदान करेगा और इसका असर भी चुनाव परिणामों में कहीं ना कहीं नजर आएगा। बिल्कुल, और ये बहुत ज्यादा जरूरी हो भी जाता है। शिव प्रकाश, देखिए ये मौका बेहद महत्वपूर्ण है। जब आप अपने मत का प्रयोग करते हैं और अपने लिए जनप्रतिनिधि चुनते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बार बार ये मौका आता नहीं। लोकतंत्र का महापर्व और इसमें आपकी भागीदारी सुनिश्चित होनी ही चाहिए। भंवर, कोटा में संभावनाएं अपार है। कोटा एक ऐसी जगह जहां पर लाखों बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए आते हैं। ऐसे में जब कोटा में शहरी सरकार चुनने की बारी आती है, वो मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो कि छात्रों से भी जुड़े हुए हो। जी बिल्कुल, और देखिए कोटा दक्षिण जो इलाका है, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि वो कोचिंग का कोर इलाका है, वहाँ पर अभी हजारों करोड़ के विकास के काम भी चल रहे हैं। भाई, जब आपसे मैं जानना चाहूँगा, एक तरफ कोटा में करोड़ों के विकास के काम चल रहे हैं, यानी कांग्रेस जो है वो विकास की राजनीति करने की कोशिश कर रही है, जो सत्ता पक्ष है, लेकिन साथ में विपक्ष के शिकवे हैं, शिकायतें हैं। तो इन दोनों चीज़ों के बीच में आपको एक चीज़ तय करनी है, तो आपके दिमाग में क्या कोर इशू है, ये देखते हुए भी आप जवाब दीजिएगा कि कोटा कोचिंग सिटी है, यहाँ लाखों की तादाद में कोचिंग स्टूडेंट आता है। नहीं, ऐसा साहब कि ये विकास के लिए जो काम कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है। सड़कें तोड़ दी है, टेलीफोन की लाइनें कट गई है, यूआईटी वाले हर 3 घंटे में जो बिजली की लाइनें काट देते हैं कि हमारा काम चल रहा है। अब मुझे बताइए, रात में 2-2 घंटा बिजली चली जाती है, कोई सुनवाई नहीं है। विकास जब होगा। अभी तो आदमी के खाने की समस्या आ रही है, आदमियों का काम नहीं चल रहा। सरकार जो पहले धुआं छोड़ती थी मच्छर मारने के लिए मशीनें, वो सब मशीनें बंद है। कॉलोनियों के बारे में लाइटें गुल है, कोई लाइट बदली करने वाला नहीं है। तो क्या होगा? आप 3 साल आगे का सपना दिखा रहे, कोई 3 साल बाद बहुत बढ़िया हो जाएगा। हमें तो आज ज़रूरत है, लोग आज परेशान हैं, इसलिए उस समय रहते उसको कांग्रेस सरकार अगर देखेगी तो ठीक, नहीं तो इन चुनावों में बहुत शिकस्त खाएगी, पब्लिक साथ नहीं देगी। तो आप देखिए, विकास के सपने से हम जो लोगों से बात कर पा रहे हैं उससे लोग मुतमईन तो हो रहे हैं, लेकिन विकास की उस प्रक्रिया में जो तकलीफ अभी झेलनी पड़ रही है उसके लोगों को शिकायतें हैं। कोटा दक्षिण विधानसभा इलाका जो है वो कोटा दक्षिण नगर निगम का कोर करीब सारा नगर निगम जो है वो विधानसभा क्षेत्र में आ जाता है। और मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था पहले कि यहाँ बीजेपी अपने आप को स्वाभाविक रूप से कांग्रेस से एक कदम आगे इसलिए मानती है कि जब से कोटा दक्षिण विधानसभा सीट बनी है, बीजेपी ये सीट कभी हारी नहीं है। तो कुल मिलाकर बीजेपी की ये जो प्रतिष्ठा है ये इन चुनावों में दांव पर होगी, लेकिन कांग्रेस इस बार उलटफेर करने के पूरी तरह से मूड में है। शांति धारीवाल की कराए हुए। बिल्कुल भंवर, वापस आते हैं आपके पास। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और नरेश शर्मा भी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। नरेश, हेरिटेज का चुनाव तो हो गया, लेकिन अब जो बारी है वो 150 वार्डों की है जो बचे हुए हैं। वो मुद्दे जिस पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी और वो बात जो प्रत्याशियों ने अपनी जनता तक पहुंचाई है, वो कौन सी बात है? बिल्कुल, देखिए खुशबू, जयपुर ग्रेटर की जहाँ तक हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वार्ड है और एक जगह चुनाव हो चुका है हेरिटेज में, और बारी है जयपुर ग्रेटर की, जहाँ पे अगर खासकर हम बात करें तो इसमें मालवीय नगर है, सांगानेर है, इसके अलावा विद्याधर नगर है और बगरू विधानसभा क्षेत्र के वार्ड आते हैं। और जहाँ तक बगरू विधानसभा क्षेत्र की बात करें, जहाँ अभी हम यहाँ के नागरिकों के बीच में खड़े हैं, यहाँ की जनता के बीच में खड़े हैं, जो कई ऐसे मुद्दे हैं, इसे अगर इस क्षेत्र की बात करें तो भले ही ये नगर निगम क्षेत्र में आता है, लेकिन आज भी यहाँ पे ये स्थिति है कि यहाँ पे कई जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका अभाव है। चाहे हम सड़क की बात करें, चाहे पानी की बात करें, बिजली की बात करें और सफाई की बात करें, तो ये तमाम जो बातें हैं वो आज भी यहाँ पे जो जनता है उसकी समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। लगातार यहाँ पे चुनाव हुए हैं, पार्षद भी जीते हैं, बोर्ड भी कभी भाजपा का कभी कांग्रेस का बना है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोगों की समस्याएं हैं वो जो कि तो है। यहाँ के जो स्थानीय नागरिक है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे पता करते हैं कि क्या यहाँ का है। ये जो बगरू विधानसभा क्षेत्र के जो वार्ड आते हैं, यहाँ पे आज भी भले ये नगर निगम क्षेत्र में आता है, लेकिन आज भी यहाँ पे
गांव जैसे कई इलाकों में स्थिति है, जो मूलभूत सुविधाएं है लोगों में वो आज भी नहीं है। आपका क्या मानना है, किस तरह की समस्या है उनसे, क्योंकि आप लंबे समय से यहाँ रहते हैं, तो किस तरह की समस्या है यहाँ पर? पहली बात तो मैं यहाँ का वरिष्ठ नागरिक सामाजिक सेवा संस्थान का एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, अध्यक्ष भी हूँ। यहाँ की हमने गवर्नमेंट को 12 सूत्रीय मांग पत्र दिया था यहाँ की समस्याओं के बारे में। पहली बात तो बालिका विद्यालय यहाँ जगतपुरा में कहीं भी नहीं है, जो बालिकाओं के लिए होना चाहिए था यह बिल्कुल नहीं है। दूसरी है यहाँ एक कच्ची बस्ती में गंदा नाला बिल्कुल है, उसको पाटना चाहिए, वो सड़ता है, लोगों का जीना दुर्लभ हो रहा है। और तीसरी समस्या है हमारे ये सब्जी मंडी के भाई इधर रोड पे है ना खड़े रहते हैं, इनकी स्थायी समाधान इसका किया जाए, क्योंकि ये रोड पे तो आवागमन के लिए क्या नाम से कि काफ़ी ट्रैफिक है। तीसरी समस्या है कि यह सामुदायिक केंद्र जगतपुरा में एक भी नहीं है, तो हर कॉलोनी में या 2-4 कॉलोनी में एक सामुदायिक केंद्र होना चाहिए। तो और चौथी समस्या है हमारे क्या नाम से कि ये ट्रैफिक की, ये जगतपुरा का जो फाटक का है ना, ये इतना कंजेस्टेड है कि इसको अंडरपास बनाना चाहिए। और चौथी समस्या हमारे पार्क यहाँ एक भी पार्क यहाँ नहीं है, बच्चों को खेलने के लिए एक भी पार्क नहीं है। समस्याएं बहुत हैं यहाँ, लेकिन सरकार ध्यान ही नहीं देती। हमने कई बार कलेक्टर को लिख दिया, मुख्यमंत्री को लिख दिया, नगरीय विकास मंत्री को लिख दिया, लेकिन किसी प्रकार की कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल खुशबू, देखिए जैसे मैंने कहा कि भले ही नगर निगम क्षेत्र में ये इलाका आता हो, लेकिन आज भी कई ऐसी समस्या है, पार्क की समस्या है, यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या है, और खासकर जो बात की है आपको वो इलाका भी दिखाते हैं, सब्जी मंडी की बात की है, और उनका ये कहना है कि यहाँ पे इनकी एक स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि लोग जो लगातार समस्याओं का सामना उनको करना पड़ रहा है, उन समस्याओं पे उनको यहाँ से नहीं गुजरना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि आज भी यहाँ पे ट्रैफिक की काफ़ी अधिक समस्या है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वो लगातार इन समस्याओं से जूझ रहे हैं और चाहते ये है कि जो भी पार्षद बने, जो भी बोर्ड बने, जो भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि बने, वो यहाँ की समस्याओं को उठाए, समस्याओं का समाधान करें। यही उम्मीद भी रहती है जब जनता अपने मत का प्रयोग करती है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश आपका, भंवर आपका, शिव प्रकाश साहब का भी इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अलग अलग जगहों से हमारे रिपोर्टर्स जुड़े थे, जो कि ग्राउंड जीरो से आपको बता रहे थे कि आखिर जनता के मन में क्या है और वो क्या समस्याएं हैं जिसका वो समाधान चाहते हैं।